18 घंटा काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। हाँ, 24 घंटा मीडिया में रहते हैं, हाँ। टीवी पे रहते हैं। 18 घंटा कब काम करते हैं? 24 घंटे का ही समय होता है या 48 घंटे? 24 घंटे का ना, 24 घंटे टीवी पे रहते हैं। अच्छा, तो 18 घंटा काम कौन करता है? कह रहे हैं देश के लिए मैंने कुर्बान कर दिया। क्या कुर्बान काम कर दिया? औरत नहीं संभाल पाए, हाँ। देश संभालने बैठे, क्या कुर्बानी दी? आप ही लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया ना, वही गलती हो गई ना, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, पछतावा हो रहा है। बहुत पछतावा हो रहा है और इसका जवाब मिलेगा आपकी इलेक्शन में। होगा सरकार तो सरकार के सोई रहती है, हाँ। सोई रहती है सरकार। लेकिन युवा तो बहुत समर्थन दे रहे हैं सरकार को। समर्थन दे रहे हैं तो पीठ पीछे वो युवा जाके पूछो युवा कौन सी पार्टी में है। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, देख लो, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। बहुत छोटी सी बात, 400 रुपये में गैस जो रोज सुबह शाम जरूरत पड़ती है 400 में मिलती थी, आज 8 साल में 1200 1250 हो गया। किसके ऊपर जा रहा है? क्या विकास है? तो वो जमाने में 27 साल में लोगों के पास पैसा नहीं रह गया है। लोग क्या बोलते हैं, अगर हॉस्पिटल में जाना होता है ना, आजू बाजू से मांगना पड़ जा रहा है। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं उधना विधानसभा में। जैसा लगातार तमाम पार्टियां दावे कर रही थी कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। महज 2 दिन का वक्त, यानी कि सिर्फ कल का दिन बीच में बचा है। किस पार्टी की कितनी तैयारियां हैं, तमाम लोग अपने अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के लोगों से शुरुआत करेंगे। मेरे साथ भाई साहब, कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? चलिए शुरुआत। 27 साल का कार्यकाल जो है वो आम जनता कहीं न कहीं जान चुकी है और पूरे परिवर्तन के मूड में है। और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। चाहे अभी आप मीडिया उठा के देख लीजिए, पत्रकार पेपर देख लीजिए, तो जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सारे नेता क्यों, अगर वो विकास किए होते 27 साल का, तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेता, मंत्री, पीएम से लेके सारे स्टेटों, यूपी के मुख्यमंत्री, अदर स्टेट के सारे लोग क्यों आ रहे हैं? अगर रियल में विकास हुआ होता है तो विकास के नाम पे आप वोट मांगो ना। विकास के नाम पे तो मांग रहे हैं। तो विकास हुआ होता तो ये बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं? उनकी क्या जरूरत है? कह रहे हैं पिछली बार 99 आई थी, इस बार 150 आ रही है। वो तो कहने का है, 150 आवे कि 200, वो तो प्रत्यक्ष 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता को मूर्ख अब नहीं बना सकते। 27 साल से जिनका सोई हुई थी, जनता सोई नहीं, चांस दिया ना। लोगों ने क्या किया कि अभी इस बार, लेकिन इस बार उनमें जागरूक हो गई है जनता। इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि परिवर्तन ला के रहेंगे। और उसका रिजल्ट 8 तारीख को मोदी जी को और ये भाजपा को मालूम पड़ जाएगा कि 8 तारीख को गुजरात की जनता जागरूक हो गई और वो परिवर्तन ला के रहेंगे। परिवर्तन का विकल्प झाड़ू या पंजाब? देखो, परिवर्तन का विकल्प ये झाड़ू तो देखो दिल्ली में है। हाँ। दिल्ली से लेके दिल्ली में क्या विकास किया है? पंजाब में है, पंजाब में मान लिए तो वो 2 स्टेट का लेके लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आए कि भाई हम दिल्ली में शासन कर रहे हैं, हम पंजाब भी कब्जा कर लिए हैं। तो गुजरात की पब्लिक इतनी, मतलब वो मूर्ख नहीं है कि आपके पब्लिक किसके साथ हो रही है इस बार? गुजरात की पब्लिक, आपको पहले भी बता दिया कि 2 ही पक्ष थे। कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस के सरकार में सारे लोगों ने आज पब्लिक के बीच में जाके, मीडिया को मैं बोलता हूँ, मीडिया पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक से पूछे जाहिर जनता में कि कांग्रेस के जमाने में वो खुश थी कि भाजपा के जमाने में खुश है। भाजपा की सरकार में लोग बड़े बड़े वादे, लोग बड़े बड़े, लेकिन आज सारी पब्लिक के बीच में जाके पूछ लीजिए तो वो जमाने में 27 साल में लोगों के पास पैसा नहीं रह गया है। लोग क्या बोलते हैं, अगर हॉस्पिटल में जाना होता है ना, आजू बाजू से मांगना पड़ जा रहा है लोगों को पैसा। तो बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड। अरे आयुष्मान कार्ड है, वो है। तो ये जब ये मोरबी की घटना हुई थी तो मोरबी की घटना में उसको लिपापोती क्यों किया गया? प्रधानमंत्री आ रहे थे तो क्यों किया गया? अगर उसको पहले से ही किया गया था तो पहले से ही, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल बता रहे हो ना कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल है, लोगों की सेवा सज्जा दी रहे, तो मोरबी की घटना जब हुई तो तत्काल में जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो उसको बेड बदलाया जा रहा है, पब्लिक के बीच में उसको नई खटिया डाली जा रही है, खाद डाली जा रही है और उसमें सारी सुविधाएं दी रहा है। क्यों? उसके पहले क्यों नहीं की है? इसका मतलब आपको खौफ है कि आपके आला कमान आ रहे हैं तो उसके लिए आप सारी सुविधाएं दे रहे हो और वो चले जाएंगे, सारी सुविधाएं फ्लॉप हो जाएंगी। बदल रहा है गुजरात इस बार, पूरा परिवर्तन के मूड में है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कर रही है। जनता ही जनार्दन है। जनता ही उनको कुर्सी पे बैठाती है और जनता ही उतारने का हक जनता को ही है। चलिए शुक्रिया।
भाई साहब बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आपने, बड़ी उम्र हुई, 27 साल में कितना खुश हैं? 27 साल के अंदर भाई साहब अगर आप खरे खर पूछ रहे हैं, हमारी मनमोहन जी की जब सरकार थी तो बहुत छोटी सी बात 400 रुपये में गैस जो रोज सुबह शाम जरूरत पड़ती है 400 में मिलती थी। आज 8 साल में 1200 1250 हो गया। किसके ऊपर जा रहा है? क्या विकास है? जहाँ से चूल्हा जलता है वहाँ बंद हो गया है। मजदूरों की मजदूरी हट गई और महंगाई रोज रोज बढ़ती उज्ज्वल है। योजना ला के मोदी- उज्जवल योजना डब्बा, हाँ। उसमें भराना पड़ेगा तब चूल्हा जलेगा। वो डब्बा से चूल्हा नहीं जलेगा, उसमें गैस की जरूरत होती है। गैस 400 की जगह 1200 की मिल रही है। तो विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी ना? अरे क्या विकास हमको आप बताइए। आप लग रहा है आपका गुजरात क्या चीज का विकास हुआ? रोटी रोजी पहले होना चाहिए। रोजी रोटी बंद है तो क्या कहाँ से विकास होगा? रोजी रोटी बंद हो गई, बंद हो ही गई ने। तो बोलते अब मोदी जी ने बोला ना भी मैनिफेस्टो में हाँ। 5 लाख में 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। देंगे। हाँ। पहले भी बोले हैं 15 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा इलेक्शन के दौर में। इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन जाने के बाद इसके पहले क्या बोले थे? नोटबंदी से महंगाई घटी कि बढ़ी? आतंकवाद बढ़ा के घटा? लोगों को 10 रुपया के लिए सोचना पड़ता है भाई साहब। 10 रुपया के लिए, 1000 के लिए नहीं, 10 रुपया के लिए सोचना पड़ता था। जो बीड़ी हम लोग 12 रुपये खरीदे थे आज 25 रुपया का हो गई मोदी सरकार में। ये महंगाई विकास की और बढ़ता हुआ एक कदम है। हाँ? विकास- विकास नहीं, विनाश की तरफ बढ़ता कदम है गुजरात का। भाजपा का हुआ है विकास, भाजपा के लोगों का हुआ है विकास हुआ है। हाँ। हम भी मानते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों का हुआ है। अच्छा, भाजपा के मंत्रियों का, भाजपा के पदाधिकारियों का, पब्लिक का नहीं हुआ है। उद्योगपतियों का हुआ है। युवाओं का कितना विकास हुआ है? युवा का विकास नहीं हुआ है, जो कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बाहर के देशों में अगर युवा अगर बेरोजगार है तो बाहर के देशों में ऐसा होता है कि जब तक वो बेरोजगार है तब तक उसको वो चीज़ का रोजगार मतलब रोजगार तो नहीं मिलेगा, मगर वो पैसे मिलेंगे जिससे उसको आपूर्ति नहीं हो। और जो अभी ये यहाँ पे जो होता है, पहले बोल देते हैं कि नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। आपने वो देखा होगा लालू प्रसाद का, ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे लोग होते हैं बेरोजगार, कुछ नहीं मिलता है रोजगार। बाहर के देशों में जाके देखो, होते हैं बेरोजगार और मिलता है पैसा। तो वहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लाई जाए। और आपके सामने ये देखो, ये आप जो बोल रहे हैं गुजरात में विकास हुआ, ये क्या है? ये यहाँ दिखाओ, यहाँ कैमरे में दिखाओ। धीरे धीरे होएगा विकास, टाइम तो लगता है ना। हर चीज में टाइम नहीं लगता है। कि कर्मचारी कम है क्या? कर्मचारी कम है। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, धीरे धीरे समय लगता है। डिजिटल पहले क्या था? वो GST आई, वो सब क्या हुआ? हम ये लोग सब डिजिटल इंडिया है। नहीं डिजिटल इंडिया है। ये कभी गए हो होटल में? कभी गए हो खाना खाने के लिए? कभी गए हो? हाँ, आम इंसान हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, उतना GST लगा दिया। यहाँ 500 रुपये खाना खा रहे हैं, 100-200 बढ़ा दिया। हम लोग खाना खा रहे हैं, प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। वो देखो सिटी लिंक, हाँ। देखो ना, पहले वहाँ कैमरा दिखाओ, पे नंबर वो देखो। तो फिर ये सब क्या है? ये विकास है। आपके सामने मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जिसको पता नहीं वो पता कर ले, सिटी लिंक पे आके चेक कर ले। वो जो सब लोग बोलते हैं आज ये त्यौहार है, आज फ्री है बस, ये है वो है, पहले जाओ बस में देखो, जो बस चल रही है ग्रीन कलर की जो बस चल रही है, रेड कलर की जो बस चल रही है, वो बस स्टूडेंट जो है पूरा भरा का भरा होता है, पूरा भरा का भरा। वो अगर वो स्टूडेंट अगर गिरता है, कुछ होता है, आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। कौन होगा? सरकार। तो सरकार क्या सोई रहती है? हाँ। सोई रहती है सरकार। लेकिन युवा तो बहुत समर्थन दे रहे हैं सरकार को। समर्थन दे रहे हैं तो वो पीठ पीछे, वो युवा जाके पूछो युवा कौन सी पार्टी में है। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, देख लो, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। नागरिक इसलिए तो लोगों के पास पहुंचे। आप हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो युवा है पहले उनसे जाके उनका पता करो कि वो युवा कहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, BSP, AP, बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी का तो नहीं है ना। पहले मोदी का जाके रोजगार की सबसे बड़ी परेशानी है ना। सबसे अब मोदी जी ने ज्यादा- ऐलान कर दिया मैनिफेस्टो में 20 लाख चलो ठीक नौकरियां है, देंगे। चलो ठीक है, मैंने ऐलान 5 कर साल दिया, में। मैंने ऐलान कर दिया। ये भाई को कल मैं मारने वाला हूँ, मैं मार दूंगा, हाँ? मैं मारने और वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री भरोसा करिए ना। भरोसा किया भरोसा किया कि नहीं किया? बताइए, गुजरात के बड़ा प्रधान है, हैं? भरोसा- बड़ी गद्दी में बैठा रखा है आप लोगों ने। तभी तो वो गलती हुई है। अच्छा, गलती हुई है, अफसोस है उसका। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे अफसोस है कि गलती हुई है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, जो भी पार्टी आगे करे वो अच्छा करे। पहली बात तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है लेबर। हमारे जो 394221 में है, 395023 में है, ये पिन कोड है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है लेबर। वो लेबर को जाके पहले समझाना पड़ेगा कि कमल फूल हाथी चलेगा फूल उड़ेगी, ये सब कुछ नहीं। ये पंजा अंजा
मैं कोई ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, किसी सरकार में नहीं हूँ, जो है ओपन है। पहले नंबर जाके देखो वो आपके एमएलए कौन है, कौन सा 84 आता है, कौन 164 क्या है, वो चीज़ पहले जाके समझो, वो लोगों को समझो, तब जाके पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कौन आ रहा है। अभी देख लिया फूल, देख लिया पंजा, देख लिया आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं। पहले जाके देखो कि नाइट में कौन आता है, आपको तकलीफ होती है, कौन आता है, पहले देखना 27 पड़ेगा। साल में भाजपा वाले आए या नहीं आए, ये बताइए। वो इतनी तो- उम्र होगी मेरी समझ से, जितने साल से सरकार चल आप रही है। सिर्फ अभी आप एक ही चीज बोल रहे हो, भाजपा सभी आते हैं, वोट मांगने सभी आते हैं, वोट के बाद कहाँ जाते 27 हैं? साल से जो कार्यकाल यहाँ पर भाजपा का है, वो आपके बुरे वक्त में आके खड़े हुए हैं, नहीं हुए, ये बताइए। देखो 27 साल का मैं भी नहीं हुआ, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ इतनी उम्र होगी लगभग आपकी, कि नहीं, उसके मेरी अंदर इतनी ही उम्र सिमट नहीं गए है, होंगे। माई एज ओनली फॉर 22। जी। मैं सिर्फ 22 साल का हूँ और यहाँ पे मैंने अगर विकास देखा है तो कोई विकास देखा नहीं है। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है चलिए, अच्छा हो आपने रहा है। मतलब कोई विकास देखा ही नहीं 27 नहीं देखा है। साल में। अगर चलिए, विका- और भी लोग हैं भाई, तो 27 साल में कितना खुश हैं? ऐसा है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री? हाँ, ये अच्छा। बोला कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ। अच्छा। अच्छा, इसमें क्या है, पहला तो इसने गलत बात ये बोल दिया कि भाई सबको 15-15 लाख देंगे, 15 पैसा नहीं दिया। दूसरा गलत बात बोल दिया कि कोरोना में जो मरा उसको 4-4 लाख मिलेगा, 4 रुपए नहीं दिया। अच्छा। तीसरा गलत काम ये है कि इसने जो भी कोविड में मरे उसको 1 रुपया कुछ नहीं दिया, बोले 4 लाख देंगे, 1 भी रुपये नहीं दिया। काम कितना किया है? काम क्या किया, वही गड्ढा गुड्डी है, ये देखो यही काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं। 1 किलो आटा में जीएसटी लगेगा, 25 किलो लोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। 25 किलो आटा कोई लेता है डेली? पेट्रोल कांग्रेस समय में कितना था? कांग्रेस समय में पेट्रोल 60 रुपये था, हाँ। डीजल 45 रुपये था, हाँ। 60 और 45 का था, मतलब 15 का एवरेज चलता था। हाँ। आज क्या है, 500 रुपये का एक बोतल सिलेंडर आता था, आज 1150 रुपये है। 12 घंटा औरत का भी काम करती, बोलते बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। कांग्रेस की याद आती है? मेरी बात सुनो, कांग्रेस की तो बहुत याद आती है। कब कब याद आती है? जब जब ये तकलीफ देते तब तब कांग्रेस की याद आती है। जब राशन लेने जाते हैं जब भी याद आती है? हाँ। सिलेंडर भरवाने जाते हैं जब भी याद आती है? जैसे ही बोलता है 1200 तब कांग्रेस की याद आ जाती है। अच्छा। जैसे ही राशन भराते हैं 30 रुपये किलो चावल, तो पता चलता है कांग्रेस समय में 12 रुपये किलो चावल था। अच्छा। तेल का दाम था 60 रुपया, हाँ। आज बोलता है 190 रुपये। जैसे जैसे रेट बताता है वैसे वैसे कांग्रेस का याद आता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस को जिताएंगे आप लोग? 100% जीतेगा। अगर 2 नंबर का घोटालाबाजी करेगा तब मुश्किल होगा, गाड़ी अटकेगी। अच्छा, घोटालाबाजी करेगा, भरोसा नहीं है मतलब? हर समय घोटाला हुआ है। आज आपको बताओ, 12 घंटा कभी औरत काम करती है कंपनी में, आज 12 घंटा औरत काम करने में विवश है। क्यों है भाई? 1200 का सिलेंडर, 200 का तेल, और उस लेडीज़ का पगार है 300 रुपया। 300 रुपये पगार है, वो सिलेंडर लेगी कि राशन लेगी कि बच्चों को खिलाएगी? अभी मौलवी में जो मरे अनाथ बच्चे बोलते 3000 महीना मिलेगा, 3000 में उसका कापी किताब भी नहीं आएगा, यूनिफॉर्म खाने का। तो अब रोजगार के लिए मोदी जी ने बोला है कि 5 लाख नौकरी। अरे भाई, वो झूठा आदमी है, कुछ ही बोलेगा, सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, रात को झूठा कुछ आदमी है। अभी बताओ, गंगा जी के यहाँ जाता दर्शन करने वाला गंगा पुत्र, महाराष्ट्र जाएगा महाराष्ट्र पुत्र, हाँ। पंजाब जाएगा पंजाब पुत्र, कहाँ कहाँ पुत्र बनता है वो आदमी? हाँ बताओ, पुत्र का कितना बाप है? ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। कोई समर्पित नहीं कर दिया, लोगों का गेम बजा दिया, अच्छा। और सबको लोटा पकड़ा दिया। अच्छा। ठीक है, और कैरम बोर्ड खेल दिया सबका। कह रहे हैं 18 घंटा काम करते हैं, बताओ वो कोई 18 घंटा काम नहीं करते भाई, 24 घंटा टीवी में रहता है, 18 घंटा काम कहाँ से करते हैं? 18 घंटा कोई काम नहीं करता। उनको जो है ना, उनको 18 घंटे में 18 भागा कितना, जितना 18 का भागा करो विषम संख्या थे, उतने बार तो वो खाली सफारी चेंज करता है। अच्छा। ये घड़ी भाई साहब 18 घंटा काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। हाँ, 24 घंटा मीडिया में रहते हैं, हाँ। टीवी पे रहते हैं, 18 घंटा कब काम करते हैं? 24 घंटे का ही समय होता है या 48 घंटे? 24 घंटे का ना, 24 घंटे टीवी पे रहते हैं, अच्छा। तो 18 घंटा काम कौन करता है? कह रहे हैं देश के लिए मैंने कुर्बान कर दिया। क्या कुर्बान काम कर दिया? जिंदगी कुर्बान। औरत नहीं संभाल पाए, हाँ। देश संभालने बैठे, क्या कुर्बानी दी? आप ही लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया ना, वही गलती हो गई ना, मुख्यमंत्री बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, पछतावा हो रहा है? बहुत पछतावा हो रहा है, और इसका जवाब मिलेगा आपकी इलेक्शन में। अच्छा, बताइए, इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं। हाँ, 24 घंटा हो भी, हाँ। और बोलते हैं 18 घंटा काम करता हूँ। जी, 4 रैलियां कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है, गुजरात की जनता इस बार वोट डालने जा रही है? हाँ, जा रही है ना, और भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है, कह रहे हैं 150 सीट आ रहे हैं इस बार। देखो, मुश्किल से 35-40 आएगी। अच्छा, और आम आदमी पार्टी ने तो अपना सीएम भी घोषित वो कर तो दिया। 3-4 आएगा उसका। उसने सीएम भी घोषित कर दिया अपना। हाँ,
आएगी तो कांग्रेस ही यहाँ पे। है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा जिस दिन नतीजे आएंगे। 8 दिसंबर को गुजरात में सरकार बनेगी, किसके सर पर होगा इस बार सीएम का ताज और कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज।